मित्रों, यह वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है। यह उस चीज की जांच है जो हर दिन आपके ध्यान, सोच और निर्णय को प्रभावित कर रही है, अक्सर आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना। मित्रों, अगर मैं कहूं कि YouTube सिर्फ वीडियो नहीं दिखाता, बल्कि आपके दिमाग के अनजाने दरवाजे खोलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि YouTube एक कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं, वह एक प्रिडिक्शन मशीन है। और यह मशीन सिर्फ देखती नहीं, सोचने का तरीका बदल देती है। न्यूरोसाइंस बताती है, हमारा ब्रेन 3 चीजों पर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। पहला है नई जानकारी, नॉवेल्टी। दूसरा है इनाम की उम्मीद, रिवॉर्ड। और तीसरा है अनुमान का थ्रिल, प्रिडिक्शन। और यही 3 सिग्नल्स YouTube एल्गोरिदम सबसे पहले पढ़ता है। जब आप स्क्रॉल करते हैं, हर थंबनेल एक छोटे डोपामिन पल्स की तरह काम करता है। कुछ भी नया, शॉकिंग या फेमिलियर, आपका ब्रेन उसे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की तरह प्रोसेस करता है। इसका नाम है डोपामिनर्जिक लूप, जहां रिवॉर्ड की उम्मीद डोपामिन सर्किट को एक्साइट करती है, लेकिन परमानेंट सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देती। YouTube इसी लूप को एक्टिवेट करता है हर बार, हर स्क्रॉल पर, क्योंकि डोपामिन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं है, यह अटेंशन एलोकेटर है। जहां डोपामिन जाता है, दिमाग वहीं देखना सीखता है। हर स्क्रॉल एक टाइनी एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें सब्जेक्ट आप हैं और साइंटिस्ट है एल्गोरिदम। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन एल्गोरिदम के रिदम से सिंक्रोनाइज होने लगता है। जिसे आप देखने आते हैं, वही देखने की क्रेविंग बन जाती है। ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN धीरे धीरे शिफ्ट करता है सेल्फ जनरेटेड थॉट से एल्गोरिदम फेड थॉट की ओर। स्टैनफोर्ड की 2023 EIG स्टडीज बताती हैं, जब आप पैसिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो DMN की इनर थिंकिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है। यानी एल्गोरिदम आपकी सोच के स्पेस को धीरे धीरे भरने लगता है। आम भाषा में, आप सोच नहीं रहे होते, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब ट्विस्ट सुनिए, YouTube आपके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करता, वह बस यह समझ जाता है कि आप कैसे डिसीजंस लेते हैं। हर पॉज, हर रिवाइंड, हर स्किप एक न्यूरल पैटर्न बनाता है, जिसे एल्गोरिदम डिकोड करता है। हार्वर्ड में इसे कहा गया है प्रिडिक्टिव न्यूरल टारगेटिंग। यानी एल्गोरिदम अब गेस नहीं करता, वह एंटिसिपेट करता है कि अगले 3 सेकंड में आप क्या देखेंगे, और फिर वह कंटेंट दिखाता है जो आपकी सोच की दिशा बदल सकता है, बिना आपको कॉन्शियसली बताए। यह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, यह ब्रेन का ओपन प्लास्टिक सिस्टम है। न्यूरोसाइंस कहता है रेपिटेशन चेंजेस परसेप्शन। और यही कारण है कि एल्गोरिदम आपको नया इंसान नहीं बनाता, वह बस उसी इंसान को ज्यादा बार दिखा देता है जो आप बन सकते हैं। यानी जो बार बार देखा जाता है, वह ट्रूथ जैसा महसूस होने लगता है। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। लेकिन अगर इमेजिनेशन भी फीड की जा रही हो, तो सवाल यह है, अब कल्पना आपकी है या एल्गोरिदम की? यही कारण है कि YouTube आपके बिलीफ सिस्टम पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि जो आप बार बार देखते हैं, वो इवेंचुअली आपकी मेमोरी नहीं, आपकी सच्चाई बन जाती है। एक और इफेक्ट होता है कॉग्निटिव नैरोविंग, जहां डाइवर्स थॉट पैटर्न्स एक ही कंटेंट टाइप में लिमिट हो जाते हैं। एल्गोरिदम वैरायटी देता है, लेकिन फैमिलियरिटी को बूस्ट करता है, और फैमिलियरिटी ब्रेन को कंफर्ट देती है। पर धीरे धीरे ये कंफर्ट जोन एको चेंबर बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि आप गलत सोचने लगते हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं। तो क्या हम पावरलेस हैं? नहीं। न्यूरोसाइंस बताती है अवेयरनेस रिवायर्स अटेंशन। यानी अगर आप कॉन्शियसली वॉच करते हैं, लिमिट सेट करते हैं और कंटेंट को चॉइस से चुनते हैं, तो आप एल्गोरिदम के पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे कहा जाता है कॉग्निटिव रीसेट या इंटेंशनल डिसरप्शन। यानी कुछ दिन सिर्फ वही देखिए
जो एल्गोरिदम आपको नहीं दिखा रहा है। क्यूरियोसिटी की जगह चॉइस रखिए, वही न्यूरो रिवायरिंग की शुरुआत है। मित्रों, YouTube आपका दिमाग नहीं चुरा रहा, वह बस उसे स्कैन कर रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि एल्गोरिदम क्या करता है, सवाल यह है कि हम उसे चलाने दे रहे हैं या नहीं। MIT के कॉग्निटिव लैब्स कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसे आप बार बार देखते हैं। तो अगली बार जब आप स्क्रॉल करें, सोचिए कि वो वीडियो नहीं, शायद आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी है। मित्रों, YouTube आपका दिमाग नहीं चला रहा, वह बस यह इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपके दिमाग को क्या देखने का ज्यादा मौका मिलेगा, और जो बार बार देखा जाता है वही धीरे धीरे आप बन जाते हैं। मित्रों, एल्गोरिदम आपका दुश्मन नहीं है, वह बस एक दर्पण है। वह वही दिखाता है जिस पर आप सबसे ज्यादा देर तक रुकते हैं। सवाल यह नहीं है कि YouTube क्या दिखा रहा है, सवाल यह है कि आप किसे देखने के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि ध्यान वहीं जाता है जहां आप रुकते हैं, और इंसान वहीं बनता है जहां उसका ध्यान रहता है। इसलिए अगली बार जब आप स्क्रॉल करें, यह मत सोचिए अगला वीडियो कौन सा है, यह सोचिए मैं किस इंसान की ट्रेनिंग ले रहा हूं। कमेंट में लिखिए, मैं अपने दिमाग की कुंजी एल्गोरिदम को नहीं दूंगा।